नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। और वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक रखना है नहीं रखना, वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि वर्ल्ड कप रखना है नहीं रखना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है, और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं। और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था, और इसी एक यू टर्न की वजह से मैंने सपोर्ट नहीं की थी कि भाई अगर पीसीबी का अपना पंगा है ना, कि अगर पीसीबी बोल रहा था कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं मैच का या वर्ल्ड कप का, तो मैंने दो चीजें कही थी कि अपना पंगा है तो ठीक है, समझ आएगी, हम आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पंगा है, आई एम सॉरी टू से, आप भी डरो, मैं भी डरूं, आप सारे व्यूअर्स भी डरो, आप सब इनको यू टर्न लेते हुए देखोगे। और मैंने तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। कभी कभार आपकी जो दूरअंदेश सोच होती है ना, क्या आपने वक्त में पहले देखा होता है और आपने बयान किया होता है और वही ऐसे हो रहा होता है, तो बड़ी खुशी होती है, दिल को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि सही तुक्का लग गया आपका। तो उसी तरह की स्टोरी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। आप सबको पता है भाई, बांग्लादेश में इलेक्शन हो गया, हुकूमत चेंज हो गई है। तो मैं वही हमेशा कहता था कि किसी, जब ये सारा इशू हो रहा था आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई, बीसीबी, T20 वर्ल्ड कप को लेके, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा यार कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कब खड़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? तो किसी ने मुझे जवाब दिया, जी अभी वो हमारी हुकूमत चेंज हो गई, पहले कोई और हुकूमत थी तो रिजीम चेंज हो गई, अब हम आपके साथ हैं। वो मैंने कहा यार आप लोग कैसे हो यार, हुकूमत तब्दील आप तब्दील। अब वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा था, वही बात अब दुरुस्त हो गई। अब हुकूमत तब्दील तो नैरेटिव तब्दील। अब हुआ क्या, जरा थोड़ा सा, एक तो नाम एक जैसे सबके बड़ी कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा आप लोगों को गौर से टॉपिक सुनना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया यू टर्न कुछ इस तरीके से आ रहा है कि आप सबको पता है कि मैंने इस पूरे इशू को ना आप लोग को एक बार एक बात बताई थी कि जुलाई 2025 से स्टोरी को देखना शुरू करो। तुम लोग स्टोरी को 3 जनवरी या 4 जनवरी 2026 से ना देखो। 5 जुलाई 2025 को बीसीसीआई बांग्लादेश को बोलता है कि अगस्त में जो हमने सीरीज खेलनी है 2025, हम मेन सीरीज आपसे नहीं खेल रहे, इसको डिफर करेंगे सितंबर 2026 में। और वो क्यों डिफर हुई थी सबको पता है, कोई बच्चा नहीं है। फिर आया नवंबर, 15 नवंबर 2025, वुमेन सीरीज जो कि दिसंबर में खेली जानी थी, यानी वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमेन टीम ने पहुंचना था बांग्लादेश, मना कर दिया, अगले साल खेलेंगे। ओके जी, खामोश। फिर 16 दिसंबर को आईपीएल में कुछ 10-12 प्लेयर की एनओसी दी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जाएं आप उसके लिए ऑक्शन के लिए। जब वो 3 जनवरी को मुस्तफिजुर का किस्सा हुआ और उसके बाद सारी चीजों पे आग लगा दी गई, ठीक है, मैंने उस वक्त भी बोला था कि मुस्तफिजुर से बड़ा जो मुद्दा है और जो केस है वो बायलैटरल सीरीज है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अमीनुल हक, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी रहे हैं, इनका क्रिकेट का हिस्सा भी रहे हैं, उन्होंने कल मोहसिन नकवी को कैटेगोरिकली ब्लेम किया है कि मोहसिन नकवी इज द वन जिन्होंने परसुएड किया था कि बांग्लादेश ये स्टेप उठा ले। हालांकि वो नजरुल इस्लाम की स्टेटमेंट 4 जनवरी से ही हमने देखना शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि अब अपना मामला फिक्स करना है ना, तो अब दूसरों को गंदा किया जाएगा। 4 जनवरी से ना पीसीबी कहीं फ्रेम में था, ना कहीं मोहसिन नकवी फ्रेम में था, और ना मैं मोहसिन नकवी को डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो वैसे ही उनकी सपोर्ट में नहीं था कि यार आप क्यों पढ़े हो किसी के मामले में। बट मैं टाइमलाइंस बता रहा हूं कि कोई फरिश्ता नहीं है इस चीज के अंदर। तो आसिफ नजरुल ने जो बदतमीजी शुरू की थी 4 जनवरी को, वो तो चले गए गवर्नमेंट से बाहर। अब ये जो सैयद क्या कहते हैं अमीनुल हक हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब कि परसुएड ही उन्होंने किया था और इसमें तो बांग्लादेश की कोई गलती नहीं है और बीसीसीआई को बस हमारे साथ सीरीज खेल लेनी चाहिए, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा, बाय द वे, अमीनुल हक की फेवर में बात करूंगा, ये वो सेंसिबल बातें कर रहा था उस वक्त भी अपने बोर्ड को समझा रहा था कि हरकतें मत करो, कोई फायदा नहीं है, ये बात बैठ कर सॉल्व की जा सकती है, मुस्तफिजुर का इतना बड़ा कोई किस्सा नहीं है, बहुत बड़े और इश्यूज जुड़े में हैं। और वो इशू वही है जो मैं बार बार बोलता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप लोग जितना ब्लेम करो, मैं खुद ब्लेम करता हूं, मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूं, पाकिस्तान में बैठ के करता हूं, लेकिन एक क्रेडिट आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूरी दुनिया नहीं छीन सकती, और वो क्रेडिट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज सर्वाइव्ड विदाउट प्लेइंग अ बायलैटरल सीरीज विद बीसीसीआई। अब यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ, अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते ही, अच्छा नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफरेंट है क्योंकि यहां नाम बहुत सिमिलर है, तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये जो नए अमीनुल आए हैं, इनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं रहा है,
ये फुटबॉल का ताल्लुक इनका रहा था, फुटबॉल प्लेयर भी थे, गोलकीपर भी थे, फॉर्मर, शायद नेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे इन्होंने खेला हुआ है, शायद इन्होंने बांग्लादेश नेशनल टीम को भी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैप्टन भी थे शायद बांग्लादेश नेशनल फुटबॉल टीम के, और फिर बाद में ये बीएनपी पार्टी के अंदर गए और उसकी वजह से अब ये इलेक्शन जीत के अब ये आ गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब ये बने हैं, 17 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क सही करने हैं, महंगी जगह होता मैं यही करता। अब ये अमीनुल हक क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीनुल हक ने तो वादा किया नहीं था, वो तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं और वो आसिफ नजरुल हैं जिन्होंने सारी गन डाली थी। अब तो नया बंदा आया, वो तो अपनी क्रिकेट को ही देखेगा, इससे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ना अब होगा क्या, क्योंकि अब जो अमीनुल हक आए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई राइट अवे। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, उनसे फौरन मुलाकात की है और बोला कि यार आप हमारे रिलेशन सही करें। ये ना मोहसिन नकवी से कांटेक्ट किया इन्होंने ना आईसीसी से कांटेक्ट किया, इन्होंने ना किसी और से कांटेक्ट किया, इन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे एस्टैब्लिश किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बीसीसीआई से हमारा कांटेक्ट बनाओ एंड आई वांट बेटर रिलेशंस विद बीसीसीआई एंड विद इंडिया एज फार एज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज कंसर्न्ड। उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला कि जो हमारी बायलैटरल सीरीज है और जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको दोबारा रीएस्टैब्लिश किया जाए। उन्होंने ये जो T20 वर्ल्ड कप का फॉल आउट है, ये नए मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि नाम सबके बड़े एक जैसे ही हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं नए वाले की बात कर रहा हूं जो 2 दिन पहले बना है, अमीनुल हक। वही कहता है कि T20 वर्ल्ड कप का जो फॉल आउट है ना वो डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशन है, ये कोई स्पोर्टिंग डिस्प्यूट नहीं था। जब यही बात हम कर रहे थे पाकिस्तान में बैठ के कि ये आसिफ नजरुल ने अपनी पार्टी के लिए ये सब कुछ गंद की, तो हम विलन आपको लग रहे थे, हम आपको लग रहे थे व्यूज के पीछे भागते हुए, हम आपको लग रहे थे गलत। आप कैसे पाकिस्तान में बैठ के बात कर सकते हैं, आपको तो ब्लाइंडली सपोर्ट करना चाहिए। मैं बेवकूफ हूं, मैं क्यों करूं ब्लाइंडली सपोर्ट जब मुझे पता था कि एक बंदे ने 1.5 महीना नहीं खड़ा होना इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी को राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों एक और काफी मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। इस लीग का नाम है दी 100 IPL SA20। उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। ये लीग इंग्लैंड में खेली जाती है, ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर है। और यार आई हेट पॉलिटिक्स। BBC ने लेटेस्ट स्टोरी की है दी 100 के ऊपर और BBC ये कहता है कि अगले माह दी 100 शुरू हो रही है और वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 4 फ्रेंचाइजीज कौन कौन सी हैं? मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, MI लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स। ये 4 फ्रेंचाइजीज हैं। इनके ओनर वही नाम से ही आपको पता चल गया कि IPL की जो मेजर फ्रेंचाइजीज हैं ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज के तौर पर सामने आ गई हैं। जैसे SA20 के अंदर है, ठीक है, IL T20 में भी है। IL T20 में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता ना, उसमें भी सिर्फ वो जो डेजर्ट वाइपर्स है, क्योंकि उसके ओनर्स इंडियंस नहीं है, अमेरिकन कंपनियां, तो वो ले लेते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बाकी कोई नहीं लेता। हाँ, अच्छा, ये जो 4 फ्रेंचाइजीज हैं इनकी कंप्लीट ओनरशिप नहीं है इन IPL के सिस्टर कंपनीज के पास या सिस्टर इनके पास ओनरशिप कंप्लीट, यानी कि ये जो जैसे MI 100 है ये मुंबई इंडियंस की 100% उसमें नहीं है मिल्कियत में, ठीक है ना, ओनरशिप के कुछ परसेंट स्टेक्स हैं, 50% भी हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं, वल्लाह आलम वो जितने भी हैं। तो IPL की टीमों के जो मालिक हैं वो इधर भी आकर मालिक बन बैठे हैं। और जो वेल्स क्रिकेट बोर्ड मतलब ECB है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उसके एक सीनियर जो हैं क्या उसको कहते हैं ओहदेदार ऑफिशियल, उन्होंने ये बताया कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी सिर्फ उन्हीं टीमों की तरफ से हो सकती है जो IPL से मुंसलिक नहीं है, यानी कि जो 8 टोटल फ्रेंचाइजीज हैं इन 4 को निकाल दें, ये तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेने लगी, तो जो बाकी 4 है वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के ऑक्शन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लें, ठीक है। ये जो एक इसमें ना एक टेक्निकल चीज़ है वो यहाँ पर इस रिपोर्ट में लिखी हुई है कि ये जो चीज़ है ना ये कोई लिखत पढ़त में नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लीगल एस्पेक्ट है कि ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर कोई लिखत पढ़त नहीं है, ये मतलब कहीं रिटर्न नहीं है ये कि IPL की ये जो ओनर्स हैं उन्होंने ये जो फ्रेंचाइजीज ली हैं दी 100 में उन्होंने ECB को लिख कर कहीं दिया हो कि हम भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने लगे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये इन अ वे कि आप कह लें कि जहाँ पर भी इनकी वो है ना सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर IPL के जो ओनर्स हैं, ठीक है, फ्रेंचाइजीज के, उनकी जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर ये ना प्रैक्टिस देखी जाती है, वो नहीं लेते पाकिस्तानी प्लेयर्स को। और पॉलिटिकल मसला जो वही है, ECB के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रिचर्ड गोल्ड, उन्होंने कहा था जी कि हम तवक्को तो यही करते हैं कि तमाम ममालिक के खिलाड़ी दी 100 की तमाम टीमों में मुंतखब हों और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त पॉलिसी हैं, जो मर्जी कर लें, हम जो मर्जी लॉ बना लें, जो मर्जी कर लें। अब लेट्स सपोज ऑक्शन लगी हुई है, इमाद वसीम का नाम आता है, ये 4 कहते हैं ना हमें नहीं ज़रूरत इसकी, हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए, आप क्या ज़बरदस्ती कहेंगे कि नहीं ले, यहाँ तो आप बनाए उसूल के नीचे लेना पड़ेगा। ECB का ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो इनको फ्रेंचाइजीज को प्रेशराइज करे या इनको ऑर्डर करे
इनके ऊपर हुक्म लगाए कि नहीं जी आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स लेने ही लेने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये अखलाकियात जो है ना, इसको तशरीफ के नीचे रख लें, या तो रूल बनाए या फिर ये बातें ना करें कि वो हम इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त पॉलिसियाँ मौजूद हैं। कौन सा इम्तियाजी सलूक सारी दुनिया में चल रहा है चाचा, कहाँ बैठा हुआ है? कमाल बात करता है। टेक्निकल पॉइंट है भाई, वो ऑप्शन में नहीं लेते, वो आपको क्या देते हैं कि भाई हमारी टीम का बैलेंस ही नहीं है इस हिसाब से कि हम इस प्लेयर को ले ले। मोहम्मद आमिर हमें नहीं चाहिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, हमारे पास ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अब फिर आप उनको कैसे कहेंगे कि नहीं आमिर को लो? वो कह रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मेरे पास ऑलरेडी एक ऑलराउंडर है, हमें इमाद वसीम नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन है, हमें ये पाकिस्तानी बैट्समैन नहीं चाहिए। कैसे मना करेंगे उनको कि नहीं लो? अजीब। अच्छा, जो इन 4 टीमों के जो मालिकान हैं उन्होंने इस बारे में कोई जिसे कहते हैं ना स्टेटमेंट नहीं दी। बाकी उन्होंने कहा जी कि दी 100 दुनिया भर से मर्द और खवातीन जो खिलाड़ी हैं उनको खुशामदीद कहता है। 1000 क्रिकेटर्स ने दी 100 की नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के 50 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। इमाद वसीम ने पिछले साल नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, उनका नाम बन के सनराइजर्स लीड्स हो गया, उनको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, पिछले एडिशन में मोहम्मद आमिर भी थे और इमाद वसीम, ये दोनों शामिल थे। और ये जो एडिशन था ना, ये जो IPL की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स आई है ना, सरमायाकारी आई है, उससे पहले लास्ट एडिशन था पिछले वाला, जिसमें इमाद और आमिर खेले थे। इससे पहले शाहीन भी खेल चुका है, शादाब भी खेल चुका है, हारिस रऊफ भी टूर्नामेंट खेल चुका है। जो खवातीन की दी 100 है उसमें कोई पाकिस्तानी लड़की या खातून आज तक नहीं खेल सकी। इट्स इन अ वे कि अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो NOCs थे ना वो आखिरी वक्त में वापस भी ले लिए थे, अगर आपको याद हो तो। उससे भी 100 का एक प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, लेकिन अब PCB ने लचक तो दिखाई है, लेकिन अब कितनी लचक दिखाई है, कोई ले ही नहीं रहा, तो फिर लचक शचक तो गई ना सारी, जैसे कहते हैं चूल्हे में। ऐसे 20 की यहाँ पर इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसमें कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं किया जाता। ऐसे 20 की 6 टीम जो हैं वो सारी की सारी IPL ग्रुप्स की मिल्कियत है सारी। ऐसे 20 जो है पूरी की पूरी, वो आप यूँ समझ लें कि IPL की जो ओनरशिप्स हैं ना फ्रेंचाइजीज़ की, उनके अंडर चलती हैं, उनके नाम भी इसी वजह से हैं। ठीक है, और उन्हीं में से 4 ग्रुप्स जो हैं वो दी 100 में भी फ्रेंचाइज लेकर बैठे हुए हैं। IPL T20 का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। ठीक है, MI लंदन और सदर्न ब्रेव्स के जो सदर्न ब्रेव इनके जो मालिकान हैं उन्होंने 4 सीज़न में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन नहीं किया। ठीक है, जबकि 15 दीगर ममालिक के खिलाड़ी उन्होंने रखे थे, उन्होंने किसी पाकिस्तानी को शामिल नहीं किया था IPL T20 में। इन दोनों MI लंदन और सदर्न ब्रेव इनकी टीम्स ओनर्स ने, क्योंकि इन्हीं की टीम उधर भी है। ठीक है, तो IPL T20 में नहीं रखा, ऐसे 20 में नहीं रखते, ये दी 100 में भी नहीं रखेंगे। अच्छा, डेजर्ट वाइपर्स का लिखा हुआ है कि उसने इतने टाइम फ्रेम में 8 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन अप किया है, मुख्तलिफ जिसे कहते हैं वो क्या उसको कहेंगे एडिशंस में। उसके अलावा अभी बाकी तो उन्होंने वही लिखा हुआ है कि इनके दरमियान पॉलिटिकल मसाइल हैं और ये है तो वो है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।